तो हेलो दोस्तों, आगे आप अब अभी हम आज कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है देख लीजिए। दोस्तों आपको कल 70 क्वेश्चन करा दिए थे। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो में आप कमेंट कीजिए। वीडियो को आप पूरा देखिए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे दोस्तों इसका पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा, टेलीग्राम पे फुल पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको फुल पीडीएफ इसकी मिल जाएगी सभी क्वेश्चनों की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों अगला हमारा 71वां क्वेश्चन है। 70 हमने कल कर चुके थे दोस्तों, अभी 71 क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देख लीजिए दोस्तों 71वां क्वेश्चन क्या है आपका। 71वां क्वेश्चन में है, जब ओम मीटर यानी कोई ओम मीटर है उससे जैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, हम कोई भी मोटर का कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसको आप ओम मीटर बोल सकते हो। ओम मीटर में अगर चेक करते हैं तो कोई पॉइंट है ए बी सी, उसमें से ए बी में आपका 10 ओम आ रहा है और ए सी में आपका 15 ओम आ रहा है और बी सी और ठीक दोस्तों बी सी में आपका 25 ओम आ रहा है। तो क्या है दोस्तों बताता हूँ आपको। देखो हम बनाते हैं, अभी बना के दिखा बताता हूँ आपको क्या है इसका पूरा। आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा क्या है। तो इसमें क्या पूछा है, कॉमन टर्मिनल क्या है, सामान्य टर्मिनल यानी कॉमन कॉमन पॉइंट कौन सा है इनमें से। तो उसकी दोस्तों ए बी और सी 3 पॉइंट है। इनमें से ए बी में क्या आ रहा है 10, ठीक है। और अभी ए और सी में क्या आ रहा है 15, ठीक है दोस्तों। अभी बी और सी में क्या आ रहा है 25। तो इसमें पूछ रहे हैं कॉमन आपका पॉइंट कौन सा है। तो देख लीजिए दोस्तों इन दो के बीच में अगर एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं हम और एक पॉइंट इन टर्मिनल पे लगाएं तो इसमें आपका 25 आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा आ रहा है। इनमें से जो सबसे ज्यादा आता है दोस्तों उसके सामने वाला पॉइंट कॉमन होता है। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों क्यों होता है उसका भी रीजन देख लीजिए। एक वाइंडिंग यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है, एक वाइंडिंग यहाँ से यहाँ जाती है। तो यहाँ से लेके पूरा ये है, तो इसका क्या हो गया आपका सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा बाइंडिंग यहाँ पे रहेगी, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक देख लीजिए दोस्तों। यहाँ तो कितना हो गया इसका 25, यानी इन दोनों के बीच में 25 आया तो इसके सामने वाले का ये ए पॉइंट है जो आपका इस कॉमन पॉइंट रहेगा। अब बताइए दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग क्या रहने वाला है इसमें। स्टार्टिंग और रनिंग क्या रहने वाला है, स्टार्ट और रन क्या रहने वाला है बताइए दोस्तों। बताइए फटाफट बताओ दोस्तों आप क्या रहने वाला है। स्टार्टिंग आपको एक क्वेश्चन आया था कल ही आपको पढ़ाया था, रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है या स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है। वो क्वेश्चन ऐसा था कि प्रतिरोध कम किसका होता है, रेजिस्टेंस कम किसका होता है, किसका होता है बताइए दोस्तों। प्रतिरोध कम होता है अपना रनिंग वाइंडिंग का, ठीक है। तो रनिंग वाइंडिंग में अगर एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे ए पे और एक पॉइंट बी पे लगाएंगे, इसका 10 आ रहा है। एक पॉइंट ए कॉमन और एक पॉइंट सी पे लगाएंगे, कॉमन पॉइंट और एक सी पे लगाएंगे, जिसका कम आएगा दोस्तों, जैसे कॉमन और दोनों पॉइंट में जिसका कम आएगा वो आपका रन होगा। यानी रनिंग क्या है बी, बी क्या है रन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका बी और सी, सी क्या रहेगा आपका स्टार्टिंग, सी क्या रहेगा दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आपका सी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो में आपको डाउट लगे दोस्तों तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको पूरा वीडियो समझाया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम वीडियो में आगे के 72 नंबर का क्वेश्चन अभी देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बेसिक क्वेश्चन है जिस पे आपका पूरा रेफ्रिजरेशन इस पे आधारित है। तो उस हिसाब से आपको पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसके बाद ही आप रेफ्रिजरेशन वगैरह के क्वेश्चन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, हम टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलेंगे। आपको सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे दोस्तों, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको मेन मेन क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो में।
तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देखिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटक क्या है, बताइए क्या है निष्क्रिय घटक, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, रेफ्रिजरेशन में ही क्वेश्चन आया हुआ है। रेफ्रिजरेशन के जो आरएसी का एग्जाम होता है उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर रहने वाला है। डीजीटी के आधार पर यही इसका आंसर सही माना गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इंडक्शन की इकाई क्या है। इंडक्शन इंडक्शन की इकाई क्या है, बताइए दोस्तों क्या है। ओम, ओम किसकी है, पहले बताइए ओम किसकी है। ओम, ओम किसकी है, प्रतिरोध की, प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। बाकी बताइए फेरेड किसका है, फेरेड, धारिता, धारिता, धारिता। करंट की इकाई है, एम्पियर किसकी है, करंट की। तो बता बता कौन, हेनरी। इंडक्शन किसकी इकाई है, हेनरी। इंडक्शन की इकाई क्या है, हेनरी, हेनरी। क्या है, हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए कितनी ओम चाहिए, अरे हलवा क्वेश्चन, हलवा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। 4 ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कैसे बनता है ब्रिज रेक्टिफायर, देख लीजिए बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए बनाता हूँ मैं कैसे बनता है। 4 आप डायोड लेंगे। एक डायोड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, ये डायोड है। इन चारों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ के 2 लाइन निकाल दी जाती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यही आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका मैं भी आ सकता है कुछ इसमें एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। आईसी बनाने के लिए अरे यार, है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। आईसी के लिए क्या होता है, सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिया हुआ है, उसका नाम बताइए क्या है। हाँ ये बताओ, बताओ, बताओ क्या है, बताओ क्या है। अरे अभी तो बताया है यार, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है पूरा। इसका नाम क्या है, बताओ क्या नाम है इसका, फटाफट बताओ ना क्या नाम है, बताओ यार क्या नाम है। अभी तो बताया है आपको। अरे ब्रिज रेक्टिफायर, क्या नाम है, ब्रिज रेक्टिफायर। क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। घटक का नाम, इसका नाम क्या है बताओ। डायोड, ये क्या है, डायोड। रेक्टिफायर किससे बनता है, डायोड से, डायोड नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आरएससी में आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्या है, इंडक्टर्स। क्या है, इंडक्टर्स। ये क्या है, घटक का नाम क्या है, इंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए, इसका नाम क्या है, बताओ क्या है। क्या होने वाला है दोस्तों, बताओ ये, बताओ दोस्तों क्या है। सोल्डरिंग आयरन है यार, क्या है यार। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम, जो अभी आपके सामने वाला आने वाला है, उस घटक का क्या नाम है, बताइए दोस्तों। इसका क्या नाम है, क्या है ये, क्या है, बताओ दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या है ये, कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बताइए घटक का क्या नाम है, क्या नाम है ये। एफ ई टी, एफ ई टी, एफ ई टी, क्या है, एफ ई टी। क्या है दोस्तों ये, एफ ई टी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रतीक के घटक का नाम, इसका नाम क्या है, बताइए दोस्तों। डी आई ए सी, डी आई ए सी, क्या नाम है, डी आई ए सी।
क्या है ये DIAC? DIAC क्या होता है दोस्तों, बताइए। DIAC होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है TRISC, वो होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन थे दोस्तों वो, जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। RAC में सारा सिलेबस आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, आर इलेक्ट्रिशियन तो आता ही आता है। सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आधारित है अभी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू RAC प्रणाली में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ उपयोग किए जाने वाली कैपेसिटेंस की इकाई क्या होता है, बताओ दोस्तों क्या होता है। कि यार घरेलू कैपेसिटेंस की इकाई पूछ रहा है डायरेक्ट ये। कैपेसिटी की इकाई क्या होती है, कल बताया था ना, फेरड। फेरड, माइक्रोफेरड हो कुछ भी हो ना, फेरड होती है। जैसे अभी हम जैसे लेके आते हैं ना 3 माइक्रोफेरड का, 50 माइक्रोफेरड का, 36 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर लेके आते हैं, उसका पूछ रहे हैं ये। यदि कंडक्टर को उसी कंडक्टर में वोल्टेज के प्रेरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। सेल्फ इंडक्शंस, क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायोड बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है। डायोड के लिए, IC के लिए सिलिकॉन का किया जाता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। संचार सर्किट में के लिए किस प्रकार के डायोड का किया जाता है, बताइए संचार के लिए। सिंगल डायोड का, किसका, सिंगल डायोड का संचार सर्किट के लिए। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस किट का उपयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। SCR, SCR का प्रयोग किया जाता है। इसका SCR का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखने वाले हैं, इनको आप बहुत ही कंट्रास्ट से याद कर लीजिए, बस रट लीजिए एक बार, आपका पेपर पक्का इससे निकल जाएगा, पक्का 100% गारंटी के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक, ये जो घटक है इसका नाम क्या है, बताइए दोस्तों। ये क्या, ट्रांजिस्टर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिस्टर। ये देखो TRISC आ गया, DISC आ गया, इसका क्या था, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, अरे यार पहले भी आया था ना क्वेश्चन, बताओ क्या है। ट्रांजिस्टर, डायोड और SCR। अरे ये इसका देख लो ऑप्शन चेंज हो गया अभी, उसका ऑप्शन ऑल था, इसका चेंज हो गया अभी ना। ट्रांजिस्टर, डायोड और SCR। ठीक है नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा डिवाइस एक निरंतर डीसी आउटपुट रखता है, बताइए दोस्तों कौन सा रखता है। रेक्टिफायर सर्टिफिकेट सर्किट सॉरी, रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91 है, वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक है, बताइए दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक है। वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा रेगुलेटर घटक है, बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जेनर डायोड, कौन सा है जेनर डायोड। जेनर डायोड का वोल्टेज ब्रेक, वोल्टेज रेंज क्या होती है, बताओ दोस्तों क्या होती है वोल्टेज रेंज, फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, लगते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है लेकिन आ जाते हैं। हमारी DGT ने हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, DGT के द्वारा हमारे सिलेबस में डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 से 18 वोल्ट होता है। जेनर डायोड बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, बताओ किसका किया जाता है। अरे डायोड के लिए सिलिकॉन का किया जाता है, IC के लिए सिलिकॉन का किया जाता है। एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, समझ गए आप। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कितने टर्मिनल होते हैं, अरे यार बताओ कितने होते हैं। सिलिकॉन SCR में कितने होते हैं, तीन, तीन होते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने होते हैं, चार।
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाला असेंबली कनेक्टर का नाम, जो अभी बताऊंगा। देखो आपको इसका नाम बताओ क्या है। पहले क्या आया था, DISC, अभी क्या आया है, TRISC। ठीक है, इसमें क्या होगा, TRISC, ट्राइड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या होगा, ट्राइड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, TRISC, ट्राइड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम, इसका क्या नाम है बताइए, फटाफट बताओ दोस्तों, क्या नाम है इसका। अरे 3 पैर का ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब होगा नहीं, जेनर डायोड है नहीं, वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है ना ये। फेरेड में 1 माइक्रोफेरेड के बराबर कितनी, बताओ बताओ, ये क्या है, 10⁻⁻6 होती है ये। इसका मतलब है 10⁻⁻6, 10 नहीं है, 10⁻⁻6 है ये। माइक्रोफेरेड, माइक्रो यानी 10⁻⁻6, ये होता है मिली, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 यानी मिली, ये होता है 10⁻⁻6 यानी माइक्रो, 10⁻⁻3 मिली, मिलीमीटर होता है जैसे, वो 10⁻⁻3 होता है, ये माइक्रो होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं वीडियो तरफ। नाइनटी एट देखिए दोस्तों, 2 डायोड एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ AC और DC पावर सप्लाई में परिवर्तित करते हैं, क्या बदलते हैं विधि को बताइए, बताइए दोस्तों। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, कैपेसिटर के साथ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, बताओ दोस्तों कौन सा चल रहा है, फटाफट बताओ। अरे यार ये डिस्चार्जिंग का चल रहा है, आपस में इसको तार जो करते हैं ना, हम शॉर्ट करते हैं और देखते हैं टिक से आवाज आती है, टच चट से, वो उसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। घटक का उपयोग क्या है बताइए, इसका उपयोग क्या है, करंट को, लिमिट्स ऑफ करंट, करंट को सीमित करता है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो 101 का क्वेश्चन देखिए, डिजिटल आईसी का उपयोग कौन से अनुप्रयोग में किया जाता है, बताइए दोस्तों कौन से में किया जाता है। लॉजिक गेट्स के लिए किया जाता है, लॉजिक गेट्स के लिए, इसका बी राइट आंसर रहेगा इसके लिए। D1 और D2 में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, बताइए दोस्तों कौन सी सम्मिलित है, बताइए दोस्तों। टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा है, टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें 2 डायोड लगे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। डायोड का सिंबल देख लीजिए दोस्तों, कौन सा होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज के आगे, ट्राइंगल के आगे एक डंडा खींच दो, डायोड हो जाता है वो। प्रतिरोध का क्या होता है बताओ दोस्तों, प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का ऐसे करके होता है, देखते हो जिग जग लाइनें होती है, वो ये रेसिस्टेंस का होता है। दोस्तों वीडियो में सारी नॉलेज मिलेगी आपको एक ही वीडियो में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103वां क्वेश्चन, द्वार कौन सी प्रक्रिया की जाती है, बताइए, आईसी द्वारा, सॉरी आईसी द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है, बताओ कौन सा प्रक्रिया किया जा रहा है, बताओ फटाफट वीडियो में बताइए, कौन सी प्रक्रिया किया जा रहा है। रेगुलेशन, ये रेगुलेशन प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं वीडियो में। रंग कोड के आधार पर रजिस्ट्रेशन का, ये आपका कलर कोडिंग होता है दोस्तों, उसमें आपको अलग अलग कोड का हिसाब से आपको प्रतिरोध का मान कितना है, जैसे 1 किलो ओम का है, 2 किलो ओम का है, 5 किलो ओम का है, कितने किलो ओम का है, उस हिसाब से मिल जाता है कलर कोडिंग के हिसाब से। वो दोस्तों आपको किसी क्लास में करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों 105वें क्वेश्चन देखते हैं, एसी को डीसी पावर की सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, बताओ, रेक्टिफिकेशन। अरे रेक्टिफायर लगा रहे हैं ना हम, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस्ड स्थिति में कैसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। 106 का आंसर बताइए क्या है।
पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सारे दोस्तों आरएसी के क्वेश्चन ही है जो हम पढ़ते नहीं है और एग्जाम में आ जाते हैं, फिर हम इधर उधर देखते भी रहते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइए दोस्तों, इस उपकरण को क्या बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अब वेल्डर की कुछ सिखा के देखिए। इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग किया जाता है, इसका इलेक्ट्रोड होल्डर का। दोस्तों आरएससी के क्वेश्चन भी इसमें आने वाले हैं आगे, टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन होता है। जैसे दोस्तों बेसिक पढ़ा जाता है पहले, हर एग्जाम में पहले बेसिक पढ़ा जाता है। हर अपने आईटी में आपने पढ़ा होगा, पहले बेसिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ पढ़ा होगा, सारे एक एक टॉपिक थे, उसके बाद आरएससी आया था। वैसे ही ये क्वेश्चन भी उसी आधार पे बनाए गए हैं दोस्तों। वेल्डिंग ब्लो पाइप में एक्स को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों, जो एक्स दिखाया गया उसको क्या कहते हैं बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं। अरे हैंडल कहते हैं, नहीं हैंडल नहीं कहते, हैंडल लगा होता है पीछे इसमें, हैंडल नहीं कहते। मिक्सिंग चैम्बर, नो, मिक्सिंग चैम्बर ये होता है। ठीक है दोस्तों, नोजल के साथ नेक पाइप, बताइए दोस्तों कहते हैं नहीं कहते हैं। यस, ये होता है, इसमें ऑक्सीजन इनलेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म धातुओं को रखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताइए। गर्म धातुओं को पकड़ के रखते हैं ना साइड में, उसको तब क्या कहते हैं, ये क्या है ये वाला, तो ये क्या है ये आपका टोंग्स, टोंग्स कहते हैं। स्पेनर होता नहीं है, पाइप वाइज नहीं है, बेंच वाइज नहीं है, टोंग्स बोलते हैं इसको। आर्क वेल्डिंग के दौरान उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण, आर्क वेल्डिंग में जब आगे लगाते हैं हम अपनी आंखों के आगे, वो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ ब्लैक शीशा लगा होता है इसमें, जिससे आपका जो आर्क की जो रोशनी होती है वो अपनी डायरेक्ट आंखों में नहीं गिरती। अगर डायरेक्ट देख लिया आपने तो रात को नींद नहीं आएगी, आंसू ही आंसू आएंगे बस। घर वाले बोलेंगे रो क्यों रहा है भाई, इसकी याद आ रही है। तो इसको बोलते हैं हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन, क्या बोलेंगे, हैंड स्क्रीन का बी राइट आंसर रहेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है बताओ, वो क्या होती है बताओ, क्या होती है, 7m³ क्या होती है स्टोरेज कैपेसिटी सिलेंडर किस में नापते हैं, m³ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एक्सीलरेशन सिलेंडर फ्लेम की लो तापमान सीमा कितनी होती है बताओ, कितनी होती है। 3100 से 3300 ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की। ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो वेल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत बार आ चुका है वेल्डिंग वाले क्वेश्चन में। तांबे से तांबे की ब्रेजिंग रोड से चांदी की प्रतिशत कितना सीमा में कितनी होती है बताओ दोस्तों, कितनी होती है। सिल्वर इन कॉपर टू कॉपर पाइप ब्रेजिंग रोड मतलब कितनी होती है दोस्तों, 35 टू 45% होती है दोस्तों। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सेट में एसिटिलीन ओज पाइप का रंग, एसिटिलीन ओज का रंग कितना कैसा होता है बताओ दोस्तों, मैरून, मैरून होता है। ब्लैक वाली ऑक्सीजन की होती है। ठीक है दोस्तों, गैस वेल्डिंग टॉर्च से कौन से हेड टूल का प्रयोग किया जाता है, ये कौन सा हेड टूल का प्रयोग किया जाता है बताओ दोस्तों। जो गैस वेल्डिंग होती है उसके टॉर्च के आगे जो कचरा वगैरह आ जाते हैं तो उसको टिप क्लीनर से क्लीन करते हैं दोस्तों, किससे, टिप क्लीनर से। 116 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सेट में ऑक्सीजन होज पाइप का रंग बताओ, ऑक्सीजन का कौन सा कलर होता है। ऑक्सीजन का ब्लैक, O2 का ब्लैक, एसिटिलीन का मैरून, मैरून, मैरून सिलेंडर होता है, मैरून इसका पाइप का कलर होता है, ऑक्सीजन का ब्लैक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पूछते हैं, वेल्डिंग में 3.5 mm व्यास इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर सेटिंग कितना बताओ, कितना होता है दोस्तों, 110 एम्पियर सेटिंग करना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, एसिटिलीन गैस का संबंध किस समूह से है, एसिटिलीन का बताओ किससे है, हाइड्रोकार्बन से है, HC, एसिटिलीन HC हाइड्रोकार्बन। वेल्डिंग से स्लैग को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताओ, किससे किया जाता है, वेल्डिंग स्लैग जो चिपक जाते हैं ना ऊपर कपड़ी से आ जाती है उसको हटाने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है, चिपिंग हैमर का। ठीक है, टोंग का किसके लिए किया जाता है, गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए टोंग का प्रयोग किया जाता है, चिपिंग हैमर का जो वेल्डिंग से हटाए जाते हैं उसको चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं।
नेक्स्ट यदि वेल्डिंग रोड केवल फ्यूज्ड है तो वेल्डिंग विधि कौन सी होती है? बताओ कौन सी है? विच इज द वेल्डिंग मेथड इज इफ द फिलर रोड ओनली इज फ्यूज्ड? बताओ कौन सी है? नॉन फ्यूज्ड, इसका आंसर नॉन फ्यूज्ड होगा। नेक्स्ट 121 पे चलते हैं दोस्तों। वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताओ किसका किया जाता है? अरे तांबा मिश्रित धातु कॉपर लोहे का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड होल्डर बनाने के लिए। वेल वेल्डिंग पित्तल की वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बताओ दोस्तों किसका किया जाता है? बताओ दोस्तों किसका किया जाता है? ऑक्साइड फ्लेम का, किसका? ऑक्सीजाइन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग सॉरी सॉरी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, किसका? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होती है। न्यूट्रल फ्लेम में 50-50 रहता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में क्या रहता है? डी एसिटिलीन ज्यादा रहता है, ठीक है, O2 कम रहता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए पीतल की वेल्डिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रक्रिया ऐसे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताओ कौन सी होती है? एसिटिलीन। कौन सी होती है? एसिटिलीन। कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रक्रिया से कौन सी गैस? एसिटिलीन। ब्रेजिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम में कौन में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? बताओ। 50-50 रखा जाता है, 1:1, यानी 50% इसका एसिटिलीन का, 50% ऑक्सीजन का रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। 1:1 में रखा जाता है, यानी अगर जितना ऑक्सीजन होगा उतना ही आपका एसिटिलीन होगा। अगर एसिटिलीन ज्यादा है तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाएगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाएगा, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के दौरान कौन सा वाल्व पहले बंद करते हैं? बताओ, ये बताओ आंसर आप। कौन सा वाल्व पहले बंद करते हैं? एसिटिलीन का वाल्व पहले बंद करते हैं दोस्तों। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके फील्ड में भी ये काम आता है। अगर आप ब्रेजिंग करते हो तो आप अगर एक कहीं पे भी वो स्किल टेस्ट देने वगैरह गए हो तो आपको ये सिलेंडर पकड़ा दिया जाता है, तो उसमें कौन सा बंद करोगे? अगर ऑक्सीजन पहले बंद कर दिया तो फट से आवाज आएगी और सबको आपकी ओर ध्यान देना पड़ेगा, फिर आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे वो सब। वो देखेंगे कि यार ये फट से आवाज कैसे आई, तो उनको पता चल जाएगा कि आपको ये चीजें नहीं आती है। अगर आपने एसिटिलीन बंद भी कर दिया तो आपको आवाज नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। एसिटिलीन गैस कनेक्शन पर रिसाव को जानने के लिए क्या अपनाया जाता है? बताओ दोस्तों क्या होता है? एसिटिलीन के साबुन के बुलबुले, साबुन का झाग होता है, उसी से तो होता है। गैस वेल्डिंग सेट में होज यूनियन के साथ किस गैस लाइन का उपयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों। एसिटिलीन का, ठीक है दोस्तों, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कौन सा घटक घटक गैस वेल्डिंग सेट में रेगुलेटर यूनियन के साथ होज को सुरक्षित करता है? बताइए दोस्तों कौन सा करता है? होज क्लैंप, क्लैंप लगाया जाता है होज के साथ, वो उसको सुरक्षित करता है, वो निकलने नहीं देता उसके। स्टील वायर वगैरह नहीं है ये दोस्तों, ये नहीं निकल लगाते इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए। ट्रॉली में गैस वेल्डिंग सेट के सिलेंडर को कैसे सुरक्षित किया जाता है? बताइए दोस्तों कैसे किया जाता है? चेन का उपयोग करके, यूजिंग चेन से बांध कर उनको सुरक्षित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे रख दिए, अब मतलब ट्रॉली में कहीं वाइब्रेशन हुआ, कुछ लग गया उसके, तो सिलेंडर आपके ऑन है आपका, आप वेल्डिंग कर रहे हो, उस टाइम सिलेंडर नीचे गिर गए तो पाइप फट जाएगी, उससे आग लगने की बहुत संभावना रहती है दोस्तों। वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड के आकार को किसमें समायोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका क्या है, किसमें समायोजित किया जाता है? बताइए। एम्पियर में, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में प्रोसेस ट्यूब को चार्ज करने करने और पिंच करने के बाद क्या किया जाता है? बताइए दोस्तों क्या किया जाता है? अगर कॉपर पाइप में अगर गैस चार्ज करते हैं ना, उसके बाद पिंच करते हैं पाइप को, अगर सीधा डायरेक्ट निकाल देंगे तो वो, आजकल तो एनआरबी लगाते हैं, एनआरबी नहीं लगाएंगे, अगर पिंच करेंगे उसको तो उसके बाद पिंच तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट उसको निकाल लेंगे पाइप को तो
गैस निकल जाएगी। उसमें कपलर लगता था पहले, कपलर लगा के फिर पिंच करते थे उसको, उसके बाद कपलर को निकाला जाता था, उसके बाद उस पे ब्रेजिंग कर दिया जाता था कि कुछ बाद समय के बाद ऐसा नहीं हो कि पिंच थोड़ा सा खुल जाए और वहां से गैस लीकेज हो जाए, इसलिए इसमें क्या करते हैं, ब्रेजिंग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एस्ट्रीन की एक इकाई मात्रा में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों कितनी होती है? 2.5 टाइम्स। कितनी होती है? 2.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। 133, 133वां क्वेश्चन। दोस्तों आज वेल्डिंग के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कल आप प्रॉपर आरएसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। वेल्डिंग प्रक्रिया का कौन सा कारक नॉन फेरस असमान धातुओं के लिए प्रयुक्त है? बताइए दोस्तों कौन सा है? ब्रेजिंग और ब्रोंज वेल्डिंग। कौन सा है? ब्रेजिंग और ब्रोंज वेल्डिंग। कौन सा है? ब्रेजिंग और ब्रोंज वेल्डिंग। इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों। 134वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेल्ड वीड में स्लेग को काटने के दौरान काले चश्मे का उपयोग करने का उद्देश्य है? बताइए दोस्तों क्या है? आंखों की सुरक्षा करना। अरे यार, चश्मा क्यों पहनते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए। हाथ की सुरक्षा जरूर करोगे चश्मा पहन के, या पैर की करोगे या सिर की करोगे? एक दूसरे के समकोण पर स्थित टुकड़ों के बीच जॉइंट का नाम बताइए। बताओ क्या है? अरे एक दूसरे के समकोण, समकोण जानते हो क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये है और ये है, ये क्या हो गया? 90 डिग्री कोण हो गया। ये भी 90 डिग्री कोण हो गया। क्या बोलते हैं इसको? टी जॉइंट। क्या होता है? टी जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग के लिए कौन निर्धारित के लिए कौन सा कारक निर्धारित है? बताइए कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा निर्धारित है? फटाफट बता दो दोस्तों। इलेक्ट्रोड का व्यास। क्या है? इलेक्ट्रोड का व्यास। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 137वां क्वेश्चन देखिए। यदि वेल्ड के साथ जॉब की सतह पर छोटे धातु ग्लूब ग्लूब्यूल्स ग्लूब्यूल्स का अतिरिक्त जमाव होता है तो कौन सा दोष होता है? बताओ दोस्तों कौन सा होता है? बताइए दोस्तों कौन सा होता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों बताइए क्या आंसर है इसका? स्टेपर्स। क्या है? स्टेपर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 138। एसिटिलीन गैस को तांबे की पाइपलाइन या ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सेट में फिटिंग के साथ क्यों नहीं किया जाता? बताओ दोस्तों क्यों नहीं किया जाता? कॉपर और एसिटिलीन विस्फोट बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना? कॉपर और एसिटिलीन विस्फोट बनाते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। फिलर फिलर में तांबे के कांच से वेल्डिंग में जॉइंट में कौन क्यों नहीं पिघलती और बहती है? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों। बताओ बताओ दोस्तों फटाफट। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सतह का ऑक्साइड या तेल पदार्थ के साथ लेपित करने होने के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। क्या सावधानी बरती जाए जब फ्लेम जलती है और उसकी आग भड़कती है? तो बताइए क्या बरती जानी चाहिए? बताइए दोस्तों। स्टॉप एस स्टॉप एसिटिलीन सिलेंडर फर्स्ट। पहले एसिटिलीन सिलेंडर को बंद कीजिए अगर आग भड़क भी जाती है तो। ऑक्सीजन नेक्स्ट एंड डीप इन वाटर। ठीक है, पहले एसिटिलीन सिलेंडर बंद करना है दोस्तों, उसके बाद ही आपको ऑक्सीजन का बंद करना है और डिप करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, उसके बाद आपको कल दूसरी क्लास में कराया जाएगा। वेल्ड के फ्रैक्चर में एक्स के रूप में, ये एक्स के रूप में है, ये क्या है? ब्लो होल। ब्लो होल है ये। क्या है? ब्लो होल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142। जॉइंट को नष्ट या तोड़े कौन सा बिना वेल्डिंग रेस्ट टेस्ट किया जाता है? बताइए दोस्तों। नॉन डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कौन सा? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक कर दो दोस्तों चैनल को।
ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आगे भी आपको वीडियो आता रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वीडियो में सुधार करेंगे आगे से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और नॉलेज दिया जाएगा। सभी के लिए आपको एक अलग से क्लास लेके आएंगे, उसमें आपके जैसे न्यूमेरिकल वगैरह है उनके सब कुछ दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, चलते हैं।